26 दिसंबर है और दिन आज गुरुवार का है। खबर चौंकाने वाली है। पहले मैं आपको एक सिंपल खबर बता देता हूं। बिहार राज्य सरकार ने जो लंबे समय से जिन पुलिस इंस्पेक्टर का प्रमोशन हुआ था, उन्हें उच्च प्रभार देना था, उन्हें दिया गया है। 101 पुलिस इंस्पेक्टर को डीएसपी में प्रमोशन देकर उनकी तैनाती कर दी गई है, जिसमें भागलपुर में 2 होते हैं, अमर विश्वास और पीर रंजन सुल्तानगंज इंस्पेक्टर, उनकी भी तैनाती कर दी गई है। 101 डीएसपी को नया पद नई तैनाती दी गई है। लेकिन इसमें लिस्ट में मैंने देखा एसटीएफ में वैसे पदाधिकारी को डीएसपी को बुलाया गया है जो साहब के चाहते थे। ये खुलासा इसलिए करूंगा कि मैंने देखा है कि वो साहब भागलपुर सीनियर एसपी थे और वहां वो इंस्पेक्टर रहा करते थे, तो उनकी एसटीएफ पे तैनाती हो गई, तो साफ तौर पर साहब ने अपनी इच्छा से बुलाया हुआ एसटीएफ में काम करने के लिए। अब कैसा काम लेंगे भगवान जाने, सरकार जाने। लेकिन खबर चौंकाने वाली है। खबर ऐसी है कि मुझे लगता है कि पांव तले से धरती कहीं सरक ना जाए, पांव तले से कहीं धरती सरक ना जाए। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। बड़ी खबर, बड़ी चर्चा। आईएएस और आईपीएस पदाधिकारी में चर्चा। दिल्ली में बैठे एक पदाधिकारी ने कहा, दो उप मुख्यमंत्री है बिहार में, लेकिन एक उप मुख्यमंत्री के यहाँ दरबार सज रहा है। दरबार, अलग अलग दरबार, पोस्टिंग के लिए, मनचाही पोस्टिंग के लिए अलग अलग दरबार और अलग अलग कलेक्शन। मुख्यमंत्री जी, आपके करीबी चहेते पदाधिकारी कह रहे हैं मुख्यमंत्री को कुछ याद नहीं रहता है। चलिए उप मुख्यमंत्री के यहाँ चलिए, उनका बड़ा बोलबाला है। बोलबाला क्या आईएएस आईपीएस पदाधिकारी दरबारी लगा रहे हैं, और वैसे पदाधिकारी जो सरकार की सौजाती से आते हैं उनका नंबर पहले है, पहले उनको बुलाया जाता है। क्या नाम है आपका? जैसे मेरा नाम जो है, आप किस जाति से? ओ, सरकार की जाति से। ठीक है, ठीक है, रखिए। आप क्या जिला है? ओ, क्या रेंज है? मुंगेर, भागलपुर, आईजी। अरे बाप रे बा, ये चर्चा हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, अलग अलग दरबार और अलग अलग कलेक्शन। मुख्यमंत्री से बड़े हो गए माननीय उप मुख्यमंत्री जी। बिहार में 2 मुख्यमंत्री है और कौन पावर में है ये किसी से नहीं छिपा है। तबादले और पोस्टिंग के लिए दरबार लग रहा है। एक पदाधिकारी ने कहा, डीजीपी से भी आशीर्वाद लेने से फायदा नहीं है। डीजीपी आपको कलम में लिखेगा, कागज में लिखेगा, गड़बड़ी पकड़ेगा तब विनय बाबू। लेकिन कुंदन कृष्णन का डर है, कुछ बोल देगा, बदनामी हो जाएगी, पूरा हल्ला हो जाएगा पुलिस महकमे में, सरकार में। तो कुंदन साहब से मिलने की चेष्टा कीजिए, माध्यम बनाइए। बड़ा कड़क है, कुछ भी बोल देता है। तो कुंदन साहब से मिल लीजिए। वहां तो फाइनल हो गया दरबार में कि आपको उस रेंज में भेजा जा रहा है। कुंदन साहब से नहीं मिलिएगा तो हल्ला हो जाएगा कि परिजन वसूल रहे हैं, तस्ली कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे पदाधिकारी बड़े आईपीएस में, बाप रे बाप, कुंदन साहब से मिलने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए भी अपना रास्ता बना रहे हैं कि कुंदन कृष्णन कहीं कुछ बोले नहीं। दरबार से इशारा हो गया है आपका, आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। 26 दिसंबर है, 5 दिन 6 दिन बचे हैं। 1 हफ्ते के दौरान बड़ा तबादला बिहार आईपीएस महकमे में होने की पूरी संभावना है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे आप बताइए ये कौन उप मुख्यमंत्री है? बिहार की जनता जानना चाहती है कि वही तैनाती कर रहे हैं, मनचाही पोस्टिंग दे रहे हैं, उनका बोलबाला तबादले और पोस्टिंग में होने लगा है। ये कौन उप मुख्यमंत्री है? बिहार की जनता इस चर्चा पर क्या सच्चाई है, इस पर जानना चाहती है। बिहार की जनता माननीय उप मुख्यमंत्री के पद की गरिमा है। हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन चर्चा हो रही है। सूत्रों के हवाले, चर्चा के हवाले
लोग बार बार पदाधिकारी कह रहे हैं अलग अलग दरबार और अलग अलग कलेक्शन। ये क्या हो रहा है बिहार में? माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे एक रिटायर केंद्रीय जांच एजेंसी के पदाधिकारी ने कहा, मुझे आप पहले कहते तो मैं पैरवी करके आपको नौकरी में तैनात कर देता। कम से कम आप सूचना तो दे देते आज सूचना विभाग को कि ये चीजें हो रही है। आपके पास सूचना तो सही है, पत्रकार बनने के बाद खाली दुश्मनी आप ले रहे हैं, खबर तो सही चला रहे हैं, लेकिन हमारे विभाग में रहते तो वेतन मिलता, पैसा मिलता आपको। लेकिन क्या हो रहा है बिहार में? बिहार में क्या हो रहा है? ये स्वजाति का खेल, उप मुख्यमंत्री का दरबार, अलग अलग दरबार सज रहे हैं और अलग अलग कलेक्शन का खेल हो रहा है। इसे रोकिए मुख्यमंत्री जी। गृह मंत्रालय, केंद्रीय जांच एजेंसी के जिम्मेदार पदाधिकारी क्या लापरवाही कर रहे हैं? बड़ी बड़ी जांच एजेंसी, क्या हो गया? बीजेपी के शासन में केंद्रीय जांच एजेंसी सवालों के घेरे में है। बिहार में क्या हो रहा है मुख्यमंत्री जी? ये आपसे प्रभावशाली और आपके आईएएस पदाधिकारी से प्रभावशाली ये कौन उप मुख्यमंत्री है? क्यों चर्चा हो रही है? इसकी सच्चाई जानिए मुख्यमंत्री जी। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। मुख्यमंत्री जी, आपसे ज्यादा प्रभावशाली कोई नेता है जिसके यहाँ लग रहा है दरबार? मुख्यमंत्री जी, मनचाही पोस्टिंग के लिए अलग अलग दरबार, अलग अलग कलेक्शन की चर्चा। मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री के बारे में चर्चा हो रही है कि पोस्टिंग के लिए लग रही है दरबार। बिहार से दिल्ली तक उप मुख्यमंत्री के यहाँ दरबार में मनचाही पोस्टिंग की चर्चा। सज्जन रे, झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, जो सच है वही हम दिखा रही हैं। मुख्यमंत्री जी, जहां दरबार लग रही हैं, दरबार में स्वजाति का नंबर सबसे आगे। केंद्रीय जांच एजेंसियों क्या हो गया है? अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से निभा पा रही है या नहीं? लंबे वर्षों से एसटीओ और भ्रष्ट डीएसपी फील्ड में जमे सरकार की कार्यशैली पर उठ रही हैं सवाल। मुख्यमंत्री जी, नए नए सूटकेस क्यों मांगे जा रहे हैं? उसके अंदर क्या जा रहा है? मुख्यमंत्री जी, हम सच दिखाने का जरिया है। क्या बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी कोई बड़ा प्रभावशाली नेता है जिसके यहाँ मनचाही पोस्टिंग के लिए अलग अलग दरबार मुख्यमंत्री जी लगने की पूरी चर्चा है और दरबार में अलग अलग तरीके से कलेक्शन भी किए जाने की खूब चर्चा है? मुख्यमंत्री जी, आपके इस सुशासन में किस मुख्यमंत्री के बारे में चर्चा हो रही है कि उनके यहाँ मनचाही पोस्टिंग के लिए दरबार लग रहा है? मुख्यमंत्री जी, अचानक अफसर नए नए सूटकेस क्यों मंगा रहे हैं? सूटकेस के अंदर क्या जा रहा है? सूटकेस की सच्चाई मालूम कीजिए मुख्यमंत्री जी, सच का साथ दीजिए और ऐसे दरबार जहां लग रही हैं, उस दरबार से जो लिस्ट आएगी उस लिस्ट को दरकिनारे कर ईमानदारी पदाधिकारी की पोस्टिंग रेंज और फील्ड में कर दीजिए। मुख्यमंत्री जी, लंबे वर्षों से कई आईपीएस पदाधिकारी ऐसी हैं जो एक विभाग में कार्य करते करते ये जान चुके हैं कि इसी विभाग से हम लोग रिटायर कर जाएंगे। हम लोग के पास ना कोई पावर और ना पैरवी है, हमें सुशासन की सरकार फील्ड में नहीं भेजेगी। मुख्यमंत्री जी, सच जानने की कोशिश कीजिए। आपके सुशासन में आपसे भी ज्यादा प्रभावशाली ये कौन उप मुख्यमंत्री है, वे तय करेंगे कौन पदाधिकारी कौन रेंज में जाएगा। मुख्यमंत्री जी, आपके बारे में बीमारी की चर्चा कर सब अपना अपना दुकानदारी बेहतर तरीके से चला रही हैं, लेकिन आपके लंबे वर्षों के सुशासन में कभी किसी उप मुख्यमंत्री के बारे में चर्चा नहीं सुनी गई। तो आखिर ये कौन उप मुख्यमंत्री जिनके यहाँ बड़ा बड़ा दरबार लग रहा है और बड़ी बड़ी सूटकेस अलग अलग जा रही है? कहाँ किसके पास जा रही है? क्या सच है? इसके बारे में मुख्यमंत्री जी जानने की कोशिश कीजिए। हम सिर्फ सच दिखाने का जरिया है। किसी पदाधिकारी की प्रतिष्ठा का हनन करना हमारा कार्य नहीं है, लेकिन लंबे वर्षों से डीएसपी रैंक और एसटीओ रैंक के पदाधिकारी जमे हैं जिनके भ्रष्टाचार की खूब हो रही है चर्चा, लेकिन सरकार नहीं कर रही है तबादला। ऐसे पदाधिकारी खूब मनमानी कर रही हैं। मुख्यमंत्री जी, ध्यान दीजिए इन गंभीर बिंदुओं पर और क्या सच है मालूम कीजिए। हमारा चैनल को किसी से कोई निजी मतभेद नहीं है, हम सच दिखाने का जरिया है।